मरकजी हुकूमत के सबसे बड़े स्कैम राफेल मामलत की मजम्मत में कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। नांदेड़ के ITI चौराहे से निकलने वाली ये रैली दफ्तर जिला कलेक्टर पहुंचकर एक जलसे में तब्दील हो गई, जहां कांग्रेस लीडरान ने खिताब किए। वार्ड नंबर 12 के कांग्रेसी कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने अपने सैकड़ों कारकुनान और वार्ड के अवाम के साथ इस रैली में सरगर्म हिस्सा लिया। रैली में जाने से कबल तमाम शुरका के लिए अब्दुल रशीद की जानिब से टायर बोर्ड इलाके में ताम का नज़्म भी किया गया। इनके हमराह अब्दुल रहमान, मोहम्मद सादिक व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रशीद ने कहा कि बड़े बड़े वादों के साथ इख्तियार में आने वाली मोदी हुकूमत ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है, बल्कि महंगाई और नोटबंदी के सबब अवाम की कमर तोड़ दी गई। हुकूमत की सारी मियाद बदनवानियों और घोटालों की नज़र हो गई है। अब्दुल रशीद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में मुल्क और रियासत के अवाम बीजेपी को वापसी का रास्ता दिखा देंगी और कांग्रेस दोबारा बरसरे इख्तिदार आएगी। ये जो मोर्चा निकाला गया राइफल विमान घोटाले के, इसमें जो मोदी सरकार ने 4 साल के अंदर जो घोटाले करी, इससे ये साबित हुआ कि सब में ज़्यादा घोटाले वाली सरकार मोदी सरकार है। और हमारे नेता अशोकराव चौहान ने आज एक उनके आवास पर हज़ारों की संख्या में जो लोग आए और ख़ास तौर से हमारे वार्ड नंबर प्रभाग के लोग ज़्यादा अक्सरियत में उसमें शामिल थे। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये पब्लिक का आक्रोश जो गुस्सा नज़र आया 2019 में भी इसी तरह रहेगा और सब लोग कांग्रेस के हक़ में ही वोट डालेंगे और आने वाले विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस अक्सरियत से चुनकर आएगी और नांदेड़ और महाराष्ट्र के अंदर अशोकराव चौहान ही CM बनेंगे। और ये पब्लिक जो अशोकराव की एक आवाज़ पर और हम जितने नगर सेवक और कार्यकर्ताओं ने, अमर राजूकर ने, DP साहब ने की आवाज़ पर ये सब लोग जमा हुए, मैं इन सब लोगों का ख़ास तौर से वार्ड नंबर 12 के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।